अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी उमरू पाताल नगरी में। उमरू यार को एक ज़ोरदार झटका लगा। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से हाथ पांव मारता हुआ यूं फिज़ा में उठता चला गया जैसे देव उसे उठाकर तेज़ी से फिज़ा में बुलंद हो रहा हो। उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गई थीं। इंतहाई बुलंदी पर आकर अचानक जैसे देव ने उसे छोड़ दिया हो। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से हाथ पांव मारता हुआ एक धमाके से नीचे आ गिरा। सख्त और ठोस जमीन पर गिरते ही उसके हलक से एक दिल खराश चीख निकल गई और उसके जहन पर अंधेरे की चादर सी फैलती चली गई। बेहोश होने से कबल उसके जहन में जो आखिरी एहसास था वो यही था कि इस कदर बुलंदी से गिरने की वजह से उसके जिस्म के जैसे सैकड़ों टुकड़े हो गए हों। और फिर अचानक उसने एक झटके से आंखें खोल दी। उसे यूं लगा जैसे उसे झंझोड़कर किसी ने बेदार किया हो, मगर वहां हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। इस कदर तारीकी के हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। उमरू बार बार आंखें खोलने और बंद करने लगा, मगर उसकी आंखों के सामने से अंधेरा दूर ना हुआ। अरे बाप रे, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया। उमरू यार ने उठकर बैठते हुए जल्दी जल्दी अपनी आंखें मलना शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद हर तरफ तारीकी छाई रही तो उमरू के चेहरे पर बेपनाह परेशानी उभर आई। फिर उसने सोचा हो सकता है कि उसे किसी ने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया हो। इस ख्याल के आते उसके जहन में वो सारा मंजर उभर आया जब वो सुबह सैर के लिए हस्बे मामूल घर से निकला था। सैर करते करते वो सरदार अमीर हमजा के लश्कर से काफ़ी दूर शुमाली पहाड़ियों की जानिब आ निकला था। फिर जब सूरज खासा बुलंद हो गया और उसकी तेज़ धूप उसे चुभने लगी तो वह वापस जाने के लिए पलट पड़ा। वह जैसे ही पलटा उसी वक्त उसके सामने एक स्याह रंग का निहायत खौफनाक शक्ल वाला देव नमूदार हुआ। उस देव का कद बेहद बड़ा था, उसके दांत भी बेहद बड़े बड़े थे और उसकी आंखें भी फटी फटी सी थी। इस कदर बड़े और खौफनाक देव को देखकर उमरू यार बौखला गया। कौन हो तुम? उमरू ने उसकी जानिब देखते हुए खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हारी मौत, उस देव ने खौफनाक लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में बादलों जैसी घन गरज थी और इससे पहले कि उमरू यार कुछ समझता, अचानक देव ने झुककर उमरू यार की गर्दन पकड़ ली। देव ने उमरू की गर्दन इस कदर सख्ती से पकड़ी थी कि उसे अपनी गर्दन की हड्डी टूटती हुई महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और फिर उसे अपना जिस्म फिजा में उठता हुआ महसूस हुआ। दूसरे ही लम्हे जैसे उस देव ने उसकी गर्दन छोड़ दी और उमरू यार बुरी तरह चीखें मारता हुआ एक धमाके से सख्त और ठोस जमीन पर आ गिरा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए हों। उसके बाद अब उसे इस अंधेरी जगह पर होश आया था। ओह, कहीं मैं सचमुच हलाक तो नहीं हो गया और ये अंधेरी कोठरी मेरी कब्र तो नहीं? सारा वाक़या याद करते हुए उमरू यार ने बुरी तरह से बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसने अपने कांधे पर लटकी हुई जंबील को छुआ और उसे अपने पास मौजूद पाकर उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान आ गया। उसने इस अंधेरी जगह को देखने के लिए जंबील से शबचराग हीरा निकालने के लिए जंबील में हाथ डाला और फिर उसने जैसे ही जंबील से शबचराग हीरा निकाला और अंधेरी जगह पर तेज़ रोशनी हुई तो उमरू यार को अचानक यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसके जिस्म में आग लग गई हो। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और शबचराग हीरा उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा, जो ज़मीन पर गिरते ही गायब होकर दोबारा उसकी जंबील में चला गया और वहाँ एक बार फिर तारीकी छा गई। इसके साथ ही उमरू यार को जैसे अपने जिस्म में आग लगती हुई महसूस हुई। इसका असर भी यकदम ख़त्म हो गया था, मगर उमरू यार इस अजीबोगरीब वाक़ये से जैसे गुंग हो गया था। शबचराग हीरे से उमरू यार ने इस अंधेरी जगह पर रोशनी करके इस जगह का जायज़ा लेने का इरादा किया था, मगर शबचराग हीरा जंबील से निकालकर जब उसके हाथ में आया और वहाँ रोशनी हुई तो उमरू यार को अपने सारे बदन में आग से लगती हुई महसूस हुई थी और हीरा गिरकर गायब हुआ और वहाँ दोबारा अंधेरा छा गया। तब उमरू यार को आग की तपिश से जैसे सुकून आ गया था। ये क्या था? ऐसा क्यों हुआ था? उमरू यार परेशानी के आलम में सोचता चला गया। ये सब इस कदर अचानक हुआ था कि उमरू नज़र भर कर उस जगह को देख भी ना पाया जहाँ वो इस वक्त मौजूद था। उमरू यार चंद लम्हे परेशानी के आलम में सोचता रहा और इरादा कर ही रहा था कि क्या वाकई उसके जिस्म में आग इस हीरे की रोशनी की वजह से लगी थी या इसकी कोई और वजह थी। उसने शबचराग हीरा निकालने के लिए दोबारा जंबील में हाथ डाले ही था कि उसे वहाँ एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी और उमरू यार का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। खबरदार उमरू यार, मौत के इस अंधेरे में दोबारा रोशनी करने की कोशिश मत करना, वरना जलकर हलाक हो जाओगे, आवाज़ ने चीखते हुए कहा। क्या मौत का अंधेरा? उसके मुंह से निकला। हाँ, ये मौत का अंधेरा है। रोशनी इस अंधेरे की कातिल है। अगर ज़मीन पर गिरकर रोशनी वाला पत्थर गायब ना हो जाता तो इस अंधेरे के साथ तुम भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते, चीखती हुई आवाज़ ने कहा और उमरू यार ने घबराकर जल्दी से जंबील से हाथ बाहर निकाल लिया। मगर तुम कौन हो भाई? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? उमरू ने पूछा। अहमक इंसान, तुम इस वक्त अंधेरे में हो और अंधेरे में मैं तुम्हें कैसे नजर आ सकता हूँ? उस आवाज़ ने सख्त लहजे में कहा और उमरू यार वाकई अपने इस अहमकाना सवाल पर अपने सर पर हाथ मारने लगा। तुम ठीक कहते हो दोस्त, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो मुझे साफ सुनाई दे रही है। अपने बारे में जुबानी ही बता दो कि तुम कौन हो और मुझे इस मौत के अंधेरे में क्यों और कौन लाया है? उमरू ने जल्दी से पूछा।
तुम्हें यहाँ कौन लाया है और क्यों लाया है? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें इस बारे में बता देता हूँ। मैं देव हूँ और मेरा नाम आकूचा देव है, आवाज़ ने जवाब दिया। आलूचा देव? उमरू ने कहा। आलूचा नहीं, आकूचा देव। आकूचा देव ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। अच्छा भाई आलूचा, मेरा मतलब है आकूचा देव। नाम तो तुम्हारा वाकई बेहद खूबसूरत है। क्या तुम भी अपने नाम की तरह खूबसूरत हो? उमरू ने कहा। नहीं, मैं दुनिया का सबसे बदशक्ल देव हूँ। मेरी खौफनाक शक्ल देखकर कोहे काफ और परिस्तान के देव भी खौफजदा हो जाती हैं। अगर तुम मुझे देख लो तो तुम्हारे जिस्म से खौफ के मारे जान ही निकल जाए। आकूचा देव ने बड़े फखर भरे लहजे में कहा। ओ, इसका मतलब है कि तुमको काफ या परिस्तान के देव नहीं हो? उमरू ने जल्दी से कहा। नहीं, मैं पाताल का देव हूँ। आकूचा देव ने उसकी बातों में आकर जल्दी से जवाब दिया। पाताल का देव? ओह, इसका मतलब है कि मैं इस वक्त पाताल में हूँ? उमरू यार ने बौखलाते हुए पूछा। उमरू यार के लहजे में मसनूई लर्जिश थी। उसने बातों ही बातों में यारी से काम लेते हुए आकूचा देव से उगलवा लिया था कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। हाँ, तुम इस वक्त पाताल की 7वीं तय। ओह ओह आदमजाद, तुम इंतहाई अय्यार इंसान मालूम होते हो। तुमने मुझे बातों में लगाकर किस आसानी से ये जान लिया कि तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो। इसका मतलब है आका ने ठीक ही कहा था कि तुम एक खतरनाक और इंतहाई चालाक इंसान हो। उन्होंने मुझे पाबंद भी किया था कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना दूं, मगर अफसोस गलती हो गई। अब आका मुझे इस गलती की सजा जरूर देंगे। वो आग के 100 कोड़े मारकर मेरी खाल गिरा देंगे, आकूचा देव ने बेहद सहमे हुए लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर उमरू यार हैरान रह गया। उसी वक्त वहां एक और आवाज गूंज उठी। आकूचा देव, आदमजाद को लेकर फौरन पाताल शहजादे के पास जाओ, वो कोहे स्याह में मौजूद है। चीखती हुई खौफनाक आवाज ने आकूचा देव से मुखातिब होकर कहा। ठीक है आकाजू देव, मैं आदमजाद उमरू यार को कोहे स्याह में पाताल शहजादे के पास ले जाता हूँ, आकूचा देव ने कहा। पाताल शहजादा? आलूचा देव, क्या पाताल के भी शहजादे होते हैं? उमरू यार ने अंधेरे में आकूचा देव को फिर आलूचा बनाते हुए कहा। हाँ, यहाँ तुम्हारी दुनिया की तरह हमारी दुनिया भी आबाद है, जिसे पाताल देवों की दुनिया कहा जाता है। यहाँ सिर्फ शहजादे ही नहीं, शहजादियाँ, बादशाह और राजे महाराजे भी होते हैं। और तुम फिर मुझे आलूचा देव कह रहे हो? मेरा नाम आकूचा देव है, समझे? आकूचा देव ने गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। नहीं समझा, उमरू यार ने कहा। क्या नहीं समझे? आकूचा देव की हैरत भरी आवाज आई। यही कि तुम आकूचा देव हो या आलूचा? असल में आलूचा एक फल का नाम है जो मीठा भी होता है और कदरे तुरश भी। वो मेरा पसंदीदा फल है, इसलिए तुम्हारा नाम लेता हूँ तो मेरे ज़हन में बार बार उस फल का ख्याल आ जाता है, इसलिए मेरी जुबान फिसल कर आलूचा कह डालती है, उमरू ने वजाहत करने वाले अंदाज में कहा। बहरहाल मुझे दोबारा आलूचा मत कहना वरना, आकूचा देव ने गुस्सीले लहजे में कहा। वरना? वरना क्या? उमरू यार ने जल्दी से पूछा। वरना पाताल शहजादे से कहकर मैं सचमुच अपना नाम बदलवा कर आकूचा से आलूचा रख लूँगा, आकूचा देव ने कहा। और उसकी बात सुनकर उमरू यार की हंसी निकल गई। अच्छा, अब अपनी हंसी बंद करो और मेरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं तुम्हें पाताल शहजादे के पास ले चलूँ, आकूचा देव ने नाराज लहजे में कहा। और उमरू यार ने अंधेरे में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दूसरे लम्हे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में यख बस्ता बर्फ आ गई हो। सर्दी की एक तेज लहर उसके सारे जिस्म में सरायत करती चली गई। अरे बाप रे आकूचा देव, तुम्हारा हाथ तो बर्फ की तरह सर्द है। तुम्हारा नाम तो बर्फीला देव होना चाहिए था, उमरू यार ने सर्दी से कांपते हुए कहा। वक़ामत और खामोशी से मेरे साथ चलो, आकूचा देव ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। और उमरू यार उठकर उसका सर्द हाथ थामे चलने लगा। तुम्हारे पाताल शहजादे का असल नाम क्या है? उमरू ने किसी ख्याल के तहत पूछा। पाताल शहजादे का असल नाम? ओह नहीं, मैं आका का नाम नहीं ले सकता। अगर आका का नाम मेरी जुबान पर आया तो मैं उसी वक्त जलकर राख हो जाऊंगा, आकूचा देव ने घबराए हुए लहजे में कहा। और उसकी बात सुनकर उमरू यार हैरान रह गया। हैरत है, पाताल शहजादे का नाम क्या आग से बना हुआ है जो उसका नाम तुम जुबान पर लाओगे तो तुम जलकर राख हो जाओगे? उमरू यार ने हैरानी से पूछा। लेकिन इस बार आकूचा देव ने उसकी बात का जवाब न दिया। उसने जैसे उमरू यार से बात ना करने की कसम खा ली थी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आकूचा देव? पाताल शहजादे का नाम लेने के ख्याल से तुम्हारी जुबान तो नहीं जल गई? उमरू यार ने आकूचा देव से मुखातिब होकर कहा। लेकिन आकूचा देव ने फिर भी कोई जवाब ना दिया और उमरू यार खुद ही बुड़बुड़ाता हुआ खामोश हो गया। वो आकूचा देव का सर्द हाथ थामे कदम उठाता जा रहा था। आकूचा देव से पहले तो बिल्कुल सीधा ले जाता रहा, फिर कभी वो दाएं मुड़ जाता और कभी बाएं, कभी चढ़ाई चढ़ने लगता और कभी जैसे नशे में उतरने लगता। ये तुम मुझे किन अजीबोगरीब रास्तों पर ले जा रहे हो? अभी और कितनी देर मुझे इन अजीबोगरीब रास्तों पर चलना पड़ेगा? कहाँ है तुम्हारा पाताल शहजादा? उमरू यार ने आखिर तंग आकर आकूचा देव से मुखातिब होकर पूछ ही लिया। आकूचा देव ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो उमरू का हाथ पकड़े कुछ देर चलता रहा। फिर अचानक उमरू यार को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई हो। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, मगर दूसरे ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो इंतहाई सुर्रत के साथ किसी गहरी खाई या कुएं में गिरता जा रहा हो।
उसके मुंह से एक बार फिर खौफनाक चीखें निकल गईं और फिर अचानक उसके पैर दोबारा ज़मीन पर जा लगे, लेकिन इसके बावजूद वो बुरी तरह से चीख रहा था। अपनी चोंच बंद करो, क्यों पागलों की तरह से चीख रहे हो? आकूचा देव ने उसे इस बुरी तरह से चीखते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उमरू ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। बस ठीक है, मैं इसलिए ही चीख रहा था कि तुम बोलते हो या नहीं, उमरू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम वाकई दुनिया के सबसे अहमक इंसान हो। ना मालूम तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान को आका ने यहाँ क्यों बुलाया है। आकूचा देव की चिल्लाहट भरी आवाज़ सुनाई दी और उमरू मुस्कुरा दिया और एक बार वो फिर आगे कदम उठाने लगे और फिर आकूचा देव उसे ले हुए रुक गया। आका की खिदमत में आकूचा देव सलाम पेश करता है। शहजादा हजूर, मैं उमरू यार को ले आया हूँ। आकूचा देव ने किसी से मुखातिब होकर निहायत मौदबाना लहजे में कहा। ठीक है आकूचा देव, तुम जाओ, मैं इससे खुद बात करता हूँ। अंधेरे में एक निहायत भारी और गुर्राहट नुमा आवाज़ उभरी और उमरू यार इस आवाज़ को सुनकर खौफजदा हो गया। पाताल शहजादे की आवाज़ ही इस कदर खौफनाक थी, मालूम नहीं कि वह खुद किस कदर भयानक शक्ल का होगा। उमरू ने सोचा। उमरू यार, मैं पाताल का शहजादा जाबलूस तुमसे मुखातिब हूँ। मुझे तुम इंसानों की तरह घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। पाताल शहजादे जाबलूस ने उमरू यार से मुखातिब होकर कहा। अरे शहजादे, तुम अपना नाम क्यों ले रहे हो? तुम जलकर हलाक हो जाओगे। उमरू ने जल्दी से कहा और उसकी बात सुनकर पाताल शहजादा जाबलूस कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझ पर अपना नाम लेने की कोई पाबंदी नहीं। हाँ, अगर कोई और मेरा नाम अपनी ज़ुबान पर लाएगा तो उसी वक्त जलकर हलाक हो जाएगा। इसलिए तुम भी एहतियात बरतना और भूले से भी मेरा नाम अपनी ज़ुबान पर मत लाना, वरना। शहजादा जाबलूस ने उमरू को खबरदार करते हुए कहा। ठीक है चापलूस शहजादे, मैं तुम्हारा नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। उमरू ने शहजादा जाबलूस को चापलूस शहजादा कहकर मुखातिब करते हुए कहा। मेरा नाम शहजादा चापलूस नहीं जाबलूस है। अब सुनो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि तुम इस वक्त पाताल की सबसे आखिरी तह में पाताल देवों की दुनिया में मौजूद हो, जहाँ हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। हमारी दुनिया की एक शहजादी थी जिसका नाम काली शहजादी है। काली शहजादी की कुछ अरसा बाद हमारे साथ शादी होने वाली थी, लेकिन फिर एक रोज़ अचानक हमें मालूम हुआ कि काली शहजादी पाताल से गायब हो गई है। हमने पाताल में हर तरफ उसे तलाश करवाया, लेकिन काली शहजादी के बारे में हमें कुछ मालूम ना हो सका। एक रोज़ हमें हमारे सबसे बूढ़े और बाखबर पाताल देव ने बताया कि हम जिस शहजादी को पाताल की तहों में तलाश कर रहे हैं वो पाताल में कहीं मौजूद नहीं। इंसानों की दुनिया में एक खतरनाक इंसान जादूगर रहता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर समझता है। उस जादूगर का नाम शाकार जादूगर है। वो अपनी ताकतों को बढ़ाकर सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो हमारी पाताल शहजादी को जादू के जोर से उठाकर अपनी दुनिया में ले गया है। वो पाताल शहजादी से पहले शादी करेगा और फिर उसे 1 माह बाद हलाक करके उसके खून से गुसल करना चाहता है। इस तरह उस जादूगर के पास इस कदर ताकतें आ जाएगी कि वह आसानी से सारी दुनिया के इंसानों पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपना गुलाम बना सकता है। उमरू यार, हमें तुम्हारे बारे में बाखबर देव ने ही बताया है कि पूरी दुनिया में तुम ही वो इंसान हो जो जादूगरों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, और बड़े से बड़े और ताकतवर जादूगर को भी तुम आसानी से हलाक कर डालते हो। बाखबर देव ने कहा था कि अगर उमरू यार की मदद ली जाए तो वह न सिर्फ शाकार जादूगर को हलाक कर डालेगा, बल्कि वह हमारी शहजादी को भी उसकी कैद से रिहा करवा सकता है। इसलिए हमने तुम्हारी तलाश में हर तरफ अपने पाताल देव भेज दिए और आखिर हमारा एक देव तुम्हें तलाश करने में कामयाब हो गया। उसने तुम्हें उठाकर ज़मीन की तह में फेंक दिया और तुम हमारे पास पहुंच गई। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि तुम हमारी मदद करो और अपने ज़मीनी जादूगर को हलाक करके उससे हमारी पाताल शहजादी को रिहाई दिलाओ। इसके लिए हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। पाताल शहजादे ने उमरू यार को सारी बात तफसील से बताते हुए कहा। उमरू यार, जो तफसील सुनते हुए बुरे बुरे मुंह बना रहा था, आखिर में नाम का सुनकर चौंक पड़ा। हम तुम्हें दुनिया के खजानों से बड़ा और इस कदर अजीम खजाना दे सकते हैं जिनके बारे में ना तुमने कभी सुना होगा और ना देखा होगा। ये पाताल है जो खजानों की दुनिया कहलाती है। तुम्हारी दुनिया में सोना चांदी जवाहरात और मोती होते हैं, लेकिन यहाँ अंधे हीरे इंतहाई कदर कीमत रखते हैं। बज़ाहिर तो उन्हें अंधे हीरे कहा जाता है और यहाँ उनमें तुम्हें मामूली सी रोशनी भी नजर नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अंधे हीरे सूरज की रोशनी पड़ते ही इस कदर चमकदार हो जाते हैं कि उनकी रोशनी तुम्हारे एक पूरे मुल्क को रोशन कर सकती है। और एक शहर को रोशन करने के लिए हमारी दुनिया का एक अंधा हीरा ही काफ़ी है। शहजादी के बदले हम तुम्हें इनाम के तौर पर हज़ारों अंधे हीरे देने को तैयार हैं। पाताल शहजादे ने कहा और उमरू यार अंधेरे में आंखें फाड़ कर रह गया। मालूम होता है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इस हीरे को छू कर देखो, तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। पाताल शहजादे ने कहा। उमरू यार ने जल्दी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो पाताल शहजादे ने उसे कोई चीज़ थमा दी। उमरू उस चीज़ को उलटने पलटने लगा। ये हीरा है या पत्थर, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। क्या मैं किसी तरह इस अंधेरे में देखने के काबिल हो सकता हूँ? उमरू ने कहा। हमें देखने की हिम्मत रखते हो और मुझे देखकर तुम डरोगे नहीं
तो अपनी आंखें बंद करके 3 बार पाताल नगरी कहो, फिर आंखें खोल दो। तुम्हें इस अंधेरे में दिन की रोशनी की तरह हर चीज़ वाज़ेह नजर आने लग जाएगी। पाताल शहजादे जाबलूस ने कहा। उमरू यार उस अजीबोगरीब अंधे हीरे को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसने जल्दी से आंखें बंद करके 3 बार पाताल नगरी कहा और आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वाकई जैसे उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई हो। रोशनी फैलते उसने अपने सामने खड़े खौफनाक वजूद को देखा तो बेख्तियार इंतहाई खौफजदा होकर पीछे हटता चला गया और खौफ के बायस से उसके मुंह से एक डरी डरी चीख निकल गई थी। वह स्याह रंग की एक इंतहाई भयानक शक्ल वाली मखलूक थी। उस मखलूक का कद वाकई किसी भी तरह देवों से कम ना था। उस देव के 4 हाथ और 4 टांगे थी। चेहरा बेहद बड़ा और भयानक था। उसके माथे पर एक ही बड़ी आंख थी। सर पर बालों की बजाय सांप ही सांप उगे हुए नजर आ रहे थे, जो मुंह खोले एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे थे। इस खौफनाक देव को देखकर उमरू यार वाकई बुरी तरह से खौफजदा हो गया। वह निहायत घबराहट ज़दा नजरों से देव की जानिब देख रहा था। क्या तुम ही पाताल शहजादे हो? उमरू यार ने उसकी तरफ देखते हुए डरे डरे लहजे में पूछा। हाँ, मैं पाताल शहजादा जाबलूस हूँ। बहुत खूब उमरू यार, बहुत खूब। वाकई तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो। हमें देखने वाला हमारी शक्ल से भी इस कदर खौफजदा हो जाता है कि एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रहता। तुम्हारे चेहरे पर हमें खौफ जरूर दिखाई दे रहा है, मगर बहुत कम। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम वाकई उमरू यार हो जिसके मुत्तलिक हमें बाखबर देव ने इंतहाई अजीबोगरीब और यकीन आने वाली बातें बताई थीं। तुम हम जैसे खौफनाक देवों को देखने का इस कदर हौसला रखते हो, इसलिए तुमने यकीनन बड़े बड़े जादूगरों से टक्कर ली होगी। और अब हमें यह भी यकीन हो गया है कि तुम शाकार जैसे जादूगर से भी टक्कर लेकर उसे हलाक कर सकते हो और उसकी कैद से हमारी शहजादी को भी रिहाई दिला सकते हो। पाताल शहजादे जाबलूस ने खुश होकर कहा। क्या तुम्हारी काली शहजादी भी तुम्हारी तरह भयानक और बदशक्ल है? उमरू ने खौफ से थूक निकलते हुए उससे पूछा। हाँ, उसका चेहरा और जिसामत हमारी तरह की है, लेकिन पाताल देव ने हमें बताया है कि शाकार जादूगर ने इंसानों की दुनिया में ले जाकर उसको जादू के जोर से इंसानी शक्ल दे दी है। पाताल शहजादे ने जवाब दिया और उमरू यार ने पुरख्याल अंदाज में सर हिला दिया। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए हीरे को देखा। वो एक गेंद जैसा गोल स्याह रंग का वो अजीब सा पत्थर था, जिसमें रोशनी की मामूली सी भी चमक नजर नहीं आ रही थी। ये तो काला पत्थर है, कोयले जैसा। क्या तुम इसे अंधा हीरा कहते हो? उमरू ने अंधे हीरे को उलट पलट कर देखते हुए बुरा समूह बनाकर पाताल शहजादे से पूछा। हमारी दुनिया में यह अंधा हीरा है, मगर तुम्हारी दुनिया में यह सूरज की रोशनी मिलते ही दुनिया का सबसे ज्यादा रोशन पत्थर बन जाएगा, उसने जवाब दिया। हैरत है, दुनिया में अंधे हीरों का भी खजाना मौजूद है जो सूरज की रोशनी मिलते ही दुनिया का सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला पत्थर बन जाता है। ताज्जुब अंगेज बात है। पाताल शहजादे, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल तुमने चूंकि मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मुझसे धोखे और फरेब से काम नहीं ले रहे होगे। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। उमरू यार ने जल्दी से कहा। कैसी शर्त? पाताल शहजादा जाबलूस ने जल्दी से पूछा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे इनाम में अंधे हीरों का एक बहुत बड़ा खजाना दोगे, जिनकी तादाद हज़ारों में होगी, लेकिन ये चूंकि अंधे हीरे हैं, मेरी दुनिया में जाकर रोशन होते हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता। इसलिए ये हीरे मैं तुमसे इनाम में हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लूंगा, और वो भी पूरे 10 लाख। उमरू यार ने पाताल शहजादे की जानिब देखते हुए कहा। उसके लहजे में उस वक्त लालच ही लालच भरा हुआ था। ठीक है, हमें मंजूर है, हम तुम्हें 10 लाख अंधे हीरे इनाम में देंगे। और कुछ? पाताल शहजादा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट भी बेहद खौफनाक थी। और ये कि इनाम मुझे तुम्हें अभी और इसी वक्त देना होगा। इनाम मेरे पास होगा तुम्हें हर सूरत में और हर हाल में तुम्हारी काली शहजादी को शाकार जैसे बदकार जादूगर के पंजे से छुड़वाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान हथेली पर ही क्यों न रखनी पड़े। उमरू ने फौरन अपने मतलब पर आते हुए कहा। ठीक है, हमें तुम्हारी ये बात भी मंजूर है, लेकिन उमरू यार, ये सोच लो कि शाकार जादूगर दुनिया का सबसे बड़ा और इंतहाई ताकतवर जादूगर है, जिसके साथ मुकाबला करने से हम जैसे ताकतवर देव भी खौफजदा हो जाते हैं। तुमने आज तक जिस कदर जादूगरों को हलाक किया है, समझ लो कि शाकार जादूगर उन सब जादूगरों का बाप है। उसके एक उंगली के इशारे पर हर तरफ मौत के साए रक्स करना शुरू कर देते हैं, जो आने वाहिद में तबाही और बर्बादी फैला कर रख देते हैं। पाताल शहजादे ने कहा। बहुत देखे हैं तबाही और बर्बादी लाने वाले जादूगर। शाकार जैसा बदकार, बीमार, लाचार और दुनिया भर का ख्वार जादूगर मेरा क्या बिगाड़ सकता है? उस जादूगर की सारी जादूगरी मैं उसके नाक के रास्ते बाहर ना निकाल कर रख दूं तो मेरा नाम उमरू यार नहीं, उमरू ने झिल्लाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आओ मेरे साथ। पहले मैं तुम्हें इनाम दूंगा, फिर मैं तुम्हें उस जादूगर के मुतल्लिक बताऊंगा कि वो कहाँ रहता है और उसे कैसे हलाक किया जा सकता है। पाताल शहजादा जाबलूस चंद लम्हे उमरू यार की जानिब गौर से देखता रहा। फिर उसने सर हिलाते हुए कहा। उसके कहने पर उमरू यार ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक हल्का सा झटका लगा और यूं लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। दूसरे ही लम्हे वो जैसे तेजी से हवा के दोष पर उड़ता चला जा रहा था। जन्नाटेदार तेज आवाज के साथ उमरू यार एक स्याह रंग के कुएं से निकला और काफी बुलंदी तक सीधा ऊपर उठता चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने लगा।
यहाँ तक कि उसके पैर जमीन पर आ लगे। उस कुएं के रास्ते उमरू यार पाताल से निकलकर जमीन पर वापस आ गया था और वो इस वक्त अपनी जमीन पर मौजूद था। ये एक खुश्क और निहायत वसीअरीज मैदान था, एक चटियल मैदान जहाँ दूर दूर तक ना कोई सायादार दरख्त नजर आ रहा था, ना ही पानी का कोई चश्मा था। आसमान पर सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा था। पाताल शहजादे जाबलूस ने उसे 10 लाख अंधे हीरे इनाम में दिए जो उमरू यार ने उसी वक्त अपनी जंबील में डाल लिए थे। तब उसने उमरू यार को शाकार जादूगर के मुतल्लिक मजीद बताया कि वो कहाँ रहता है और उस जादूगर को कैसे हलाक किया जा सकता है। शहजादा जाबलूस ने उमरू यार को एक बड़ा सा लॉकेट भी दिया था जिसमें सब्ज रंग का एक मोती जुड़ा हुआ था। उसने कहा था कि इस हार को पाताल शहजादी के गले में इस वक्त डालना जब उसके पैर जमीन पर ना हो, यानी वो हवा में हो। जैसे ही वो सब्ज मोती वाला लॉकेट उसके गले में डालेगा, पाताल शहजादी खुद ब खुद गायब होकर उसके पास पाताल में पहुंच जाएगी। इसके बाद ही उसे शाकार जादूगर को हलाक करना था और फिर पाताल शहजादे ने उमरू यार को एक कुएं के रास्ते से शाकार जादूगर के इलाके में पहुंचा दिया। उस मैदान के इंतहाई शुमाल में एक सरसब्ज पहाड़ी इलाका था जहां शाकार जादूगर का भूरा महल मौजूद था। इस महल में ही शाकार जादूगर ने पाताल शहजादी को इंसान बनाकर अपने पास रखा हुआ था। उमरू यार ने मैदान में चारों तरफ देखा और फिर उसने अपना रुख शुमाल की तरफ करके चलना शुरू कर दिया। अचानक उसे अंधे हीरों का ख्याल आया। पाताल शहजादे जाबलूस ने कहा था कि अंधे हीरों को सूरज की रोशनी मिलते ही रोशन हो जाना था। उमरू यार ने सोचा कि पहले इन अंधे हीरों को परख लेना चाहिए, वह सचमुच के हीरे भी हैं या बेकार स्याह पत्थर। यह सोचकर उसने जंबील से एक स्याह हीरा निकाल लिया और उसका रुख सूरज की जानिब कर दिया। अचानक उमरू यार ने स्याह पत्थर के रंग बदलते देखे। पत्थर पर जो ही सूरज की रोशनी पड़ी, अचानक उसका रंग सुर्ख हो गया और फिर दूसरे ही लम्हे अचानक उस पत्थर से सुर्ख सुर्ख रोशनी निकलने लगी। चंद ही लम्हों में स्याह पत्थर सचमुच किसी हीरे की तरह से चमकने लगा और उसमें से निकलने वाली रोशनी इस कदर तेज हो गई कि उमरू यार की आंखें चुंधियाने लगी। ओह, ये तो सूरज हीरे हैं, दुनिया के सबसे नायाब हीरे। इन हीरों को पाताल शहजादा अंधे हीरे कह रहा था। मैं 10 लाख सूरज हीरों का मालिक हूँ। ओह, मैं तो सचमुच दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन गया हूँ। ये एक सूरज हीरा 7 बादशाहों के शाही खजाने से भी ज्यादा मालियत का है। उमरू यार ने खुशी से उछलते हुए कहा। खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठा था। उसने सूरज हीरा जंबील में डाल लिया और अफसोस करने लगा कि उसने पाताल शहजादे से सिर्फ 10 लाख हीरे क्यों मांगे। वो उस वक्त शहजादे से 10 करोड़ हीरे भी मांगता तो वो उसे यकीनन दे देता, मगर अब क्या हो सकता था। वो अंधे हीरों की असलियत उस वक्त ना जान पाया था, इसलिए वो सोच रहा था कि उसे वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। कोई बात नहीं, मैं शाकार जादूगर को हलाक करके उसकी कैद से पाताल शहजादी को छुड़वा लूं, फिर मैं शहजादी से कहूंगा कि वो मुझे अपने साथ दोबारा पाताल में ले चले, फिर मैं पाताल में मौजूद सारे के सारे अंधे हीरे हासिल कर लूंगा। उमरू यार ने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाने लगा। चलते चलते उसने जमीन से लोहे सुलेमानी निकाल ली। ऐ लोहे सुलेमानी, मुझे बताया जाए कि शाकार जादूगर का भूरा महल यहाँ से कितना दूर है और शाकार जादूगर को मैं किस तरह से हलाक कर सकता हूँ। उमरू यार ने लोहे सुलेमानी से पूछा। शाकार जादूगर की हलाकत के बारे में पाताल शहजादे ने उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन उमरू यार ने लोहे सुलेमानी से भी पूछ लेना मुनासिब समझा, इसलिए उसने लोहे सुलेमानी को जंबील से निकाला था। लोहे सुलेमानी पर स्याह रंग के हरूफ उभरना शुरू हो गए। ख्वाजा उमरू यार को बताया जाता है कि शाकार जादूगर का महल यहाँ से 20,000 कोस दूर है और शाकार जादूगर को मारने के लिए ज़रूरी है कि शाकार जादूगर के महल में जाया जाए। उसके महल के तय खाने में एक दीवार पर शाकार जादूगर का एक मुतहर्रिक चेहरा है। उस चेहरे की दाएं आंख के नीचे एक छोटा सा स्याह रंग का सितारा नुमा तिल है। उस सितारे नुमा तिल में सुई की नोक भी मार दी जाए तो शाकार जादूगर की सारी ताकत एक लम्हे में ख़त्म हो सकती है और फिर शाकार जादूगर के सामने आने पर उसकी दाएं आंख के नीचे मौजूद असल सितारे नुमा तिल में भी चाकू या खंजर मारा जाए तो शाकार जादूगर हलाक हो सकता है। लेकिन शाकार जादूगर निहायत खतरनाक और ताकतवर जादूगर है। उसने अपने महल की हिफाजत के लिए कई खौफनाक बलाएं मामूर कर रखी हैं। खास तौर पर उसके महल के तहखाने में जहां उसका मुतहर्रिक चेहरा है, वहां हर तरफ स्याह जादू का जहरीला धुआं फैला हुआ है। उस धुएं में आग की चिंगारियां हैं जो तहखाने में आने वाले को एक लम्हे में जलाकर राख कर डालती हैं। इसके अलावा शाकार जादूगर का मुतहर्रिक चेहरा भी जिंदा है जो तहखाने में शाकार जादूगर की इजाज़त के बगैर जिंदा होने वाले को एक लम्हे से भी कम वक्फे में जलाकर राख कर देता है। देखा जाएगा। ये बताओ इस वक्त शाकार जादूगर कहाँ है और उसने पाताल शहजादी को कहाँ रखा हुआ है? उमरू ने सर झटकते हुए पूछा। शाकार जादूगर इस वक्त अपने हवाई घोड़े पर सवार मुल्क का आसान अपने उस्ताद जादूगर के पास जा रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में पाताल शहजादी, जिसे शाकार जादूगर ने एक कमरे में जंजीरों से बांध रखा था, न सिर्फ उसने जंजीरें तोड़ दी हैं बल्कि उसके महल से भी फरार होने में कामयाब हो गई है। वह चूंकि शाकार जादूगर की होने वाली बीवी है, इसलिए महल के तिलिस्म भी उसको रोक ना पाए, क्योंकि वो अपनी मलका को किसी भी सूरत में हलाक नहीं करना चाहते। इसलिए पाताल शहजादी भूरे महल से निकल आई है और पहाड़ी इलाके में भागती फिर रही है। लोहे सुलेमानी पर अल्फाज उभरे और उमरू यार ये पढ़कर बुरी तरह से चौंक उठा।
इसका मतलब है कि मुझे अभी और इसी वक्त वहां पहुंचकर पाताल शहजादी की मदद करनी चाहिए। ऐसा न हो कि शाकार जादूगर फिर वहां आ जाए और वह दोबारा पाताल शहजादी को पकड़ ले, उमरू ने कहा। फिर उसने जल्दी से जंबील से सुनहरी चप्पलें निकाल कर पहनी और लोहे सुलेमानी जंबील में रख ली। सुनहरी चप्पलों, मुझे शुमाल की तरफ ले चलो, जहां इस वक्त पाताल शहजादी मौजूद है, उमरू यार ने सुनहरी चप्पलों को हुक्म देते हुए कहा। दूसरे लम्हे उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। वो तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। फिर वह शुमाल की तरफ तेजी से उड़ने लगा। उसने जंबील से जादू शिकन अंगूठी निकालकर अपने हाथ की एक उंगली में पहन ली थी, ताकि शाकार जादूगर या उसके तिलिस्म का कोई जादू उस पर असरअंदाज न हो सके। काफी देर उड़ते रहने के बाद उसे दूर बहुत बड़ी पहाड़ियां दिखाई देने लगीं। एक जानिब पहाड़ी ढलान के पीछे उसे भूरे रंग का एक अजीमुशान महल भी दिखाई देने लगा। वो इलाका इंतहाई सरसब्ज था। पहाड़ी ढलान पर एक निहायत खूबसूरत लड़की, जिसने सब्ज कमीज और सुर्ख पजामा पहन रखा था, निहायत तेजी से एक तरफ भाग रही थी। पहाड़ी ढलान के करीब पहुंचकर उमरू यार जमीन पर आ गया। उसने सुनहरी चप्पलें दोबारा जंबील में डाल लीं और जंबील से पाताल शहजादे का दिया हुआ सब्ज मोती वाला बड़ा सा हार निकालकर हाथ में पकड़ लिया। इस हार को उसने उस वक्त पाताल शहजादी के गले में डालना था जब शहजादी के पांव जमीन पर ना होते। इस तरह पाताल शहजादी वहां से गायब होकर वापस पाताल में पहुंच जाती। शहजादी जिस तरह छलांगे मारती भी भाग रही थी, उमरू ने सोचा कि वो तेजी से उसकी तरफ जाएगा और फिर जो ही पाताल शहजादी छलांग लगाएगी, वो निहायत फुर्ती से उसके गले में सब्ज मोती वाला हार डाल देगा। इस तरह उसकी शर्त पूरी हो जाएगी। वो हार हाथ में पकड़कर शहजादी की जाने बढ़ने लगा। अभी पाताल शहजादी उससे काफी फासले पर थी। उमरू यार ने पाताल शहजादी को आवाज देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसी वक्त तेज साई साई की आवाज सुनाई दी। उमरू ने चौंक कर सर उठाया। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। आसमान पर सुर्खो सफेद एक निहायत खूबसूरत परों वाला घोड़ा उड़ रहा था। घोड़े पर बड़े बड़े बालों और खौफनाक हद तक बड़ी हुई मूंछों वाला एक जादूगर बैठा हुआ था, जिसने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके सीने पर जादूगरों का मखसूस निशान भी मौजूद था। वो घोड़े को उड़ाता हुआ निहायत तेजी से नीचे ला रहा था। ये यकीनन शाकार जादूगर है, उमरू यार के मुंह से निकला। पाताल शहजादी ने भी उस जादूगर को गालिबन देख लिया था। यही वजह थी कि उसने और ज्यादा तेजी से एक तरफ भागना शुरू कर दिया। कुछ सोचकर उमरू यार भी उसकी तरफ दौड़ने लगा, ताकि वो शाकार जादूगर के नीचे आने से पहले किसी तरह पाताल शहजादी के गले में हार डाल दे। मगर अभी वो पाताल शहजादी से काफी फासले पर था कि उसी वक्त घोड़े ने फिजा में तेजी से गोता मारा और निहायत तेजी से पाताल शहजादी की तरफ बढ़ता चला गया। पाताल शहजादी ने भागते हुए एक तरफ छलांग लगाकर हटना चाहा, मगर उसी वक्त शाकार जादूगर ने खौफनाक कहकहा मारकर पाताल शहजादी पर झपटा मारा। दूसरे लम्हे पाताल शहजादी के बाल उसकी मुट्ठी में आ गए और फिर घोड़ा तेजी से ऊपर उठता चला गया। पाताल शहजादी के बाल शाकार जादूगर की मुट्ठी में जकड़े हुए थे और वह बुरी तरह से चीखती हुई और हाथ पांव मारती हुई घोड़े के साथ उठने लगी। और फिर शाकार जादूगर ने उसकी एक टांग पकड़ ली। शाकार जादूगर ने जोरदार कहकहा मारते हुए उसके बाल छोड़ दिए। अब सूरत हाल ये थी कि घोड़ा तेजी से फिजा में बुलंद होता जा रहा था और पाताल शहजादी शाकार जादूगर की टांग पकड़े फिजा में लटकी हुई थी। उसकी आंखें तकलीफ की वजह से बंद थीं, लेकिन उसके हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थीं और शाकार जादूगर पलटकर उसकी जानिब देख रहा था। उमरू यार हैरत से मुंह खोले और फटी फटी आंखों से उड़ने वाले घोड़े पर मौजूद शाकार जादूगर और फिजा में लटकी हुई पाताल शहजादी को देख रहा था। उमरू ने हाथ में पकड़े हुए हार की तरफ देखा, फिर उसने कुछ सोचकर हार को निहायत तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। शाकार जादूगर परदार घोड़े पर सवार इधर उधर चकराता फिर रहा था। वो कभी उमरू यार के ऊपर से गुजर जाता और कभी उससे कुछ फासले पर से। उसने गालिबन उमरू यार को भी देख लिया था और वह जोर जोर से कहकह लगाता हुआ उमरू यार को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उमरू ने हार को निहायत तेजी से घुमाते हुए अचानक उसे हाथ से छोड़ दिया। उस वक्त घोड़ा उसके सामने से गुजर रहा था। सब्ज मोती वाला हार उसके हाथ से निकलकर चकराता हुआ निहायत तेजी से हवा में बुलंद होता चला गया। गर्दिश करने की वजह से वो फिजा में फैल गया था। दूसरे ही लम्हे हार उड़ता हुआ लटकी हुई पाताल शहजादी के ऐन गले में जा पड़ा। जैसे ही हार पाताल शहजादी के गले में पड़ा, एक जोरदार कड़ाका हुआ। आसमान पर जैसे तेज बिजली सी चमकी और अचानक हर तरफ तारीकी फैल गई। तारीकी देखकर उमरू यार बौखला गया। उसने किसी ख्याल के तहत जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर जल्दी से अपने कांधों पर डाल ली और गायब हो गया। चंद लम्हों तक वहां तारीकी छाई रही, फिर अचानक वहां पहले जैसी रोशनी फैल गई। उमरू ने देखा शाकार जादूगर मुसलसल उड़ने वाले घोड़े पर मौजूद था, मगर उसके पैर के साथ लटकी हुई पाताल शहजादी अलबत्ता वहां से गायब हो चुकी थी और शाकार जादूगर हैरत से और फटी फटी नजरों से इधर उधर देख रहा था। पाताल शहजादी कहाँ गई? और वह बूढ़ा आदमजाद वो भी गायब है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ढूंढो उस आदमजाद और पाताल शहजादी को, ढूंढो। शाकार जादूगर ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, क्योंकि सुलेमानी चादर की वजह से उमरू यार भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। शाकार जादूगर गुस्से की शिद्दत से चीख रहा था
और फिर अचानक पहाड़ी पर हर तरफ जैसे निहायत खौफनाक बलाएं सर निकालने लगीं। बलाएं बेहद भयानक और खौफनाक थीं। उनके पंजे भी बड़े बड़े और खौफनाक थे। शाकार जादूगर का हुक्म पाकर वो बलाएं बूढ़े यानी उमरू यार और पाताल शहजादी को तलाश करने लगीं और शाकार जादूगर भी हवाई घोड़े पर बैठा मंत्र पढ़ पढ़कर नीचे फूंकने लगा, जिसकी वजह से पहाड़ी पर आग के शोले ही शोले दिखाई देने लगे। मगर उमरू यार एक तो सुलेमानी चादर की वजह से गायब था, दूसरे उसने जादू शिकर अंगूठी पहन रखी थी, इसलिए उस पर शाकार जादूगर के किसी जादू का कोई असर न हो रहा था, ना ही वो किसी को दिखाई दे रहा था। इसलिए वो निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में शाकार जादूगर के भूरे महल की जानिब बढ़ता चला गया। भूरे महल में दाखिल होकर वो महल के तय खाने में जाने वाले रास्ते को तलाश करने लगा। महल में भी कई जादुई मुहाफिज और खौफनाक बलाएं मौजूद थीं, मगर सुलेमानी चादर की वजह से उमरू यार उन्हें दिखाई ही ना दे रहा था। इसलिए उमरू यार निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में उनके दरमियान से होता हुआ गुजर रहा था। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे एक कमरे की एक दीवार के पास तय खाने का रास्ता दिखाई दिया, जहां से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। उमरू यार ने जमील से जहर और आग से बचाने वाली चांदी की टिकियां निकालकर मुंह में रख ली और फिर वह सीढ़ियां उतरकर तय खाने में आ गया। तय खाने में हर तरफ स्या रंग का धुआं भरा हुआ था, जिनमें नन्ही नन्ही चिंगारियां जुगनुओं की तरह चमकती बुझती दिखाई दे रही थीं। अगर उमरू यार ने चांदी की टिकियां मुंह में ना रखी होती तो जमीन पर पांव रखते ही चिंगारियां यकीनन उससे चिमट जाती और एक लम्हे में उसे जलाकर राख कर डालती। मगर अब जहरीला धुआं और चिंगारियां उसे जरा भी नुकसान ना पहुंचा रही थी। फिर उमरू यार को एक दीवार पर उस जादूगर की बड़ी सी तस्वीर लटकी हुई दिखाई दी, जो उसे बाहर हवाई घोड़े पर सवार नजर आया था। तस्वीर में जैसे जान पड़ी हुई थी। उस तस्वीर का मुंह भी हिल रहा था और उसकी आंखें भी गर्दिश कर रही थीं। अचानक उसकी आंखें उमरू पर जम गईं, जैसे उमरू से वाज़े दिखाई दे रहा हो। उसी लम्हे मुतहर्रिक चेहरे का मुंह खुला और उसमें से आग के गोले निकलने लगे। आग के गोले उड़ते हुए इंतहाई तेजी से उमरू की जानिब आते, मगर उमरू यार से टकराते ही बुझ जाते। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मुतहर्रिक चेहरे ने अपना जादू बेकार जाता देखकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा, लेकिन उमरू यार ना रुका। उसने जंबील से दाऊदी खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। उमरू यार को तस्वीर के करीब पहुंचते ही उसकी दाएं आंख के नीचे सितारे नुमा स्यातिल दिखाई दे गया। तुम शायद मुझे हलाक करना चाहते हो। तुम पर मेरा जादू भी असर नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि तुम एक खतरनाक इंसान हो, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे ही यहाँ से जाना होगा, मुतहर्रिक चेहरे ने घबराए हुए लहजे में कहा और फिर जल्दी जल्दी कोई मंत्र पढ़ने लगा। इससे पहले कि वो मंत्र पूरा करता और मुतहर्रिक चेहरा वहां से गायब होता, उमरू यार तेजी से उछला और उसने खंजरे दाऊदी पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह दे मारा जहां उस मुतहर्रिक चेहरे पर सितारे नुमा तिल मौजूद था। खंजर की नोक जैसे उस तिल पर लगी, एक जोरदार धमाका हुआ और मुतहर्रिक चेहरा जलकर राख हो गया और उमरू यार को एक जोरदार झटका लगा और वो उलटकर कई गज दूर जा गिरा। गिरने की वजह से उसे चूंकि कोई चोट न आई थी, इसलिए वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो उठा, हैरान रह गया। इस वक्त उसके सामने ना तय खाना था और ना ही वह महल। वो उस सरसब्ज पहाड़ी पर मौजूद था और उसके सामने शाकार जादूगर जमीन पर खड़ा हैरत, खौफ और निहायत परेशानी के आलम में इधर उधर देख रहा था, जैसे वो हैरान और परेशान हो रहा हो कि यह अचानक एक लम्हे में क्या हो गया है। उमरू यार के कांधे पर बदस्तूर सुलेमानी चादर थी, इसलिए वो उसे दिखाई ना दे रहा था। दाऊदी खंजर भी उसके हाथ में ही था। उमरू ने सोचा इससे पहले कि शाकार जादूगर किसी तरफ भाग जाए, उसे उसी बेखबरी में ख़त्म कर देना चाहिए। वो आगे बढ़ा और उसने खंजर ऐन उसके चेहरे पर मौजूद तिल पर दे मारा। खंजर दस्ते तक उसके चेहरे में घुसता चला गया। शाकार जादूगर के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो उलट कर गिर पड़ा और गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। फिर अचानक साकित हो गया। चंद लम्हों के बाद उसके जिस्म में आग लग गई और वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। उसी लम्हे वहां तारीकी छा गई और एक चीखती हुई आवाज़ आई, अफसोस, मारा मुझे उमरू यार ने। मेरा नाम शाकार जादूगर था। इस आवाज़ के साथ ही तारीकी छट गई और उमरू यार भी ज़ाहिर हो गया। उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे कि उसने शाकार जादूगर को हलाक कर दिया और पाताल शहजादी भी वापस पाताल में पहुंच गई है। पाताल शहजादी का ख्याल आते ही वो बुरी तरह से चौंक उठा। अरे, पाताल शहजादी तो वापस पाताल में चली गई। मैं तो उससे पाताल के सारे अंधे हीरे हासिल करना चाहता था। ओह, मुझसे ये क्या हो गया। वह परेशान होकर नाचने लगा। उसके चेहरे पर हजारों लाखों हीरों के खो जाने का गम उभर आया था। वह पागलों की तरह पाताल शहजादे और पाताल शहजादी को आवाज़ें देने लगा, मगर उसके सामने कोई ना आया तो वो अफसोस भरे अंदाज में अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया।